जय जगन्नाथ। और चैनल नेम इज हाईटेक सर्वे। आज हम लोग देखेंगे कि ट्रिम्बल M3 टोटल सेशन में कैसे हम लोग जॉब क्रिएशन करते हैं। तो देखिए अभी हम लोग मशीन को ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन बटन इसमें ऑन होता है। देन उसके बाद ये जो सारा बटन है सब, ये सब बटन में सब हम लोग इनपुट कर सकते हैं, कैपिटल न्यूमेरिकल स्मॉल ये सब कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे नेविगेशन की है, ये राइट, ये लेफ़्ट, ये ऊपर, ये नीचे, और ये एस्केप बटन पीछे जाने के लिए, और ये सब सारे बटन्स है। ओके, तो ऐसे करके यहाँ पे ये जो ग्रीन बटन है, ग्रीन बटन को थोड़ा हल्का सा होल्ड करके ऐसे प्रेस करके छोड़ देना पड़ेगा। देने के बाद ये मशीन ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, ऑन होगा। तो देखिए अभी ये ऑन का प्रोसेस चल रहा है अभी। तो ऑन होगा। देन उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। देन उसके बाद वो ऑन होगा। ये ऑन होने के बाद ऐसे इंटरफेस आया। तो ये जो इंटरफेस आया अभी हम लोग उसी में सेटअप करेंगे हम लोग। तो कैसे क्या करना पड़ेगा मुझे ना, जनरली जॉब सिलेक्शन करने के लिए पहले से सेंटरिंग लेबलिंग होना चाहिए। ओके, देन उसके बाद जाके हम लोग ये जो देखिए डिफरेंट सब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, तो हम लोग जाके जनरल सर्वे के ऊपर हम लोग टच करेंगे। उसके अंदर जाके हम लोग सेटिंग्स देंगे। तो ऐसे ये अभी जनरल सेटिंग ओपन हो रहा है, अभी प्रोसेसिंग चल रहा है इसका। देन उसके बाद देखिए क्या आया ना, ये देखिए जॉब आया। देन उससे पहले ये थोड़ा टिल्ड करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट लेवल करने के लिए बोल रहा है अभी। तो इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा लेवल करना पड़ेगा, लेवल। तो देखिए ये लगभग है लेवल। देन उसके बाद अभी क्या करेंगे, ओनली एक्सेप्ट। यहाँ पे देखिए राइट साइड लोअर कॉर्नर एक्सेप्ट लिखा है, एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो राइट साइड एंटर लिखा है, एंटर के ऊपर स्विच ऑन, फेवराइट्स, मेनू, मैप, ये सब मतलब ड्यूरिंग द सर्वे उस टाइम हम लोग ये सब सारा मैप देख सकते हैं हम लोग कैसे किए हैं। मैप देख सकते हैं। मेनू में भी डिफरेंट ऑप्शन मिलेगा, फेवराइट्स, स्विच ऑन टू, ये सब है। देन उसके बाद देखिए ये जो सिंबल है, ये सिंबल है रिफ्लेक्टर का सिंबल। यहाँ पे 2 टाइप रिफ्लेक्टर यूज होता है, एक होता है लेज़र का और एक होता है ऊपर जो होता है ये है फ्रीजिंग रिफ्लेक्टर का, नीचे जो है ये लेज़र रिफ्लेक्टर का। तो अभी हम लोग प्रिज्म वाला रखेंगे। तो ये प्रिज्म वाला है। देन उसके बाद ऊपर ये टोटल सेशन, प्रिज्म मोड में अगर रहेगा तो टोटल सेशन का सिंबल ऐसा ही आएगा। तो देखिए जनरली क्या होगा ना, हम लोग अभी जॉब सिलेक्शन करने के लिए जाएंगे। तो जॉब सिलेक्शन के लिए जॉब के ऊपर एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए न्यू जॉब लिखा है। जॉब ओपन मतलब एग्जिस्टिंग जॉब अगर होगा तो इसको ओपन करके उसके अंदर अगर काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देन उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ जॉब, कुछ प्रॉपर्टीज़ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। रिव्यू ऑफ देखने के लिए पॉइंट मैनेजर, जॉब के अंदर जाके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का कुछ डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है, कुछ देखना है तो इसमें होता है। और ये ग्राफ होता है, मतलब ग्राफ के जैसा दिखाई देगा। देन उसके बाद ये मैप होगा। ओके, मैप मतलब जो भी सर्वे करने के बाद जितना भी सारा हम लोग पॉइंट लेंगे वो सारा डिटेल्स पॉइंट एक मैप जैसा इसके अंदर दिखाई देगा। देन उसके बाद कॉपी जॉब बिटवीन, कॉपी अगर करने के लिए हम लोग कॉपी करेंगे तो इसमें होता है। और इंपोर्ट अगर हम लोग पेन ड्राइव को इंपोर्ट करेंगे तो ये जो ऑप्शन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जॉब करेंगे तो जॉब के ऊपर सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जॉब नेम कुछ डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जो सारा कीबोर्ड, ये जो कीपैड सब है, ये कीपैड के थ्रू हम लोग कुछ नाम डालेंगे। मान लीजिए मैं ऐसे बस, और यहाँ पे देखिए ये जो बटन है ये डिलीट का बटन है, और ये कंट्रोल बटन है, और ये न्यूमेरिकल कैपिटल स्मॉल, ये बटन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, मैं अभी कैपिटल ले रहा हूँ। देखिए कैपिटल ये आया। देन उसके बाद A B
ये ऐसे कुछ मैंने नाम डाल दिया जॉब फोल्डर का। देन उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है ना, ये बोल रहा है कि यूज लास्ट जॉब, मतलब लास्ट जॉब फोल्डर में जो भी सारा हम लोग डिटेल्स लिए थे ये सब उसी हिसाब से आ जाएगा अगर हम लोग लास्ट जॉब करेंगे तो। डिफ़ॉल्ट में हम लोग नया कुछ देंगे, ओके, तो उसी हिसाब से हम लोग डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पे रहने दीजिए। देन उसके बाद स्केल 1, ये जो रेशियो कोऑर्डिनेट का रेशियो, जैसे हम लोग ऑटो कार्ड पे ड्राइंग करते हैं कुछ रेशियो लेते हैं, ईडी में जब ड्राइंग करते हैं कुछ रेशियो लेते हैं, उसी टाइप का ये वो एक्चुअली 1 अगर रहेगा तो ओरिजिनल स्केल में काम करेगा। अगर हम लोग 10 मीटर मेजरमेंट करेंगे तो 10 मीटर ही दिखाएगा। देन उसके बाद यूनिट में यहाँ पे देखिए टच कीजिए, टच करने के बाद यहाँ पे मीटर दिखा रहा है और एंगल डिग्री मिनट सेकंड में लेता है। यहाँ पे सब फॉर्मेट के हिसाब से टेम्परेचर सेल्सियस में लेता है, ग्रेड परसेंटेज, हाइट मीटर, इसका प्रेशर मिलीबार में लेता है, इसका जो मिलीबार लेता है, इसका मिलीबार में भी हम लोग प्रेशर चेक करते हैं तो उसी हिसाब से ये ले रहा है। देन उसके बाद क्या करिए, यहाँ पे देखिए एरिया स्क्वायर मीटर में देगा, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में। देन उसके बाद और एक बार प्रेस कीजिए तो ये सब सारे जो डिटेल्स एरिया आ रहा है ये सब नॉर्थिंग ईस्टिंग एलिवेशन पॉइंट का कैसे रहेगा और टाइम फॉर्मेट, ये सब सारे कोऑर्डिनेट डिस्प्ले ये जनरली नहीं चाहिए। देन उसके बाद आप एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद ये यूनिट मीटर में चला गया। देन उसके बाद लिंक्ड फाइल, अगर इसके अंदर कुछ फाइल होगा तो हम लोग उसमें से लिंक करके हम लोग सर्वे कर सकते हैं। देन एक्टिव मैप भी इसमें हम लोग कर सकते हैं, अगर पहले से कुछ जॉब इसके अंदर होगा तो, मतलब सर्वे वाला जॉब होगा तो हम लोग देख सकते हैं। देन फीचर्स लाइब्रेरी मतलब कुछ ट्री, बाउंड्री वॉल, ये सब अगर ऐड करके हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो उसी से भी मतलब चूज करके ले सकते हैं। देन उसके बाद देखिए 1/2 यहाँ पे कुछ लिखा है तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद और भी सारा सेटिंग्स आएगा। देन इसके बाद यहाँ पे लिखा कोगो सेटिंग मतलब ग्राउंड के ऊपर हम अभी मेजरमेंट ले रहे हैं तो ग्राउंड, ये जो डिस्टेंस ग्राउंड टू ग्राउंड आएगा, ग्रिड कोऑर्डिनेट, इंक्रीज नॉर्थिंग ईस्टिंग एलिवेशन, तो ये सब सारे डिटेल्स आ रहा है, ये नहीं चाहिए, ऐसे बस एक्सेप्ट कीजिए। देन उसके बाद एडिशनल सेटिंग ऑफ, ये नहीं चाहिए। रेफरेंस, अगर कुछ रेफरेंस होगा तो डिस्क्रिप्शन, कुछ मतलब आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ऑपरेटर का नेम भी डाल सकते हैं, जिन्होंने ऑपरेट किए होंगे उन्हीं का ही नाम डालना है। नोट मतलब जिस जहाँ पे आप लोग सेटिंग करोगे उसी जगह पॉइंट में, मतलब उसी पॉइंट का बारे में कुछ अगर लिखना चाहते हैं तो ये सब लिख सकते हो। बस ये सब कुछ नहीं चाहिए, ओनली जो चाहिए स्टार्टिंग में देखिए जो, फिर से यहाँ पे टच कीजिए, टच करने में ये जो फाइल नेम देना है, डिफ़ॉल्ट चूज करना है, स्केल देना है, बस उतना। देन उसके बाद एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद ये बोल रहा है कि अच्छा मतलब ये नाम पे ऑलरेडी उसके अंदर जॉब है तो इसीलिए हम लोग ये ओवरराइड मांग रहा है, ओवरराइड हम लोग कुछ चेंज कर देंगे। तो चेंज करके मैंने यहाँ पे डी ऐसे डाल दिया। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए जॉब नेम आ गया ऑलरेडी। देन उसके बाद एक्सेप्ट, ऑलरेडी देखिए जॉब नेम आ गया तो एक जॉब डी के नाम से एक जॉब फोल्डर बन गया। देन उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे ना, स्टेशन सेटअप के लिए जाएंगे। स्टेशन सेटअप के लिए मेजर जाना पड़ेगा। यहाँ पे मेजर जाने के बाद स्टेशन सेटअप मतलब जो बेंचमार्क को हम लोग इसमें डालना है और बैक साइड को, तो इसलिए बेंचमार्क डालने के लिए सेटअप जाएंगे। सेटअप जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये पॉइंट नंबर मांग रहा है तो पॉइंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट पॉइंट नेम 1 होगा। तो यहाँ पे जाके न्यूमेरिकल लाएंगे। देखिए ये 1 है तो अभी हम लोग 1 प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 है, तो 1 है। देन उसके बाद कोड मतलब ये स्टेशन पॉइंट है। स्टेशन पॉइंट मतलब STN 1, स्टेशन 1 है तो कोड के हिसाब से हम लोग स्टेशन 1 देंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा न्यूमेरिकल है, इसको लेटर में लाया। देन उसके बाद ये यहाँ पे स्टेशन, अच्छा ये थोड़ा गलती से होगा। यहाँ पे देखिए ये जो डिलीट बटन है, ये डिलीट, इसके थ्रू हम लोग डिलीट कर सकते हैं।
तो ऐसे करके कुछ भी हम लोग मतलब स्टेशन एस टी एन स्टेशन, देन उसके बाद न्यूमेरिकल लाएंगे, न्यूमेरिकल लाने के बाद स्टेशन 1, अब ये स्टेशन 1, देन उसके बाद जाके ये इंस्ट्रूमेंट हाइट मांग रहा है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट हाइट मतलब मैं एक प्लस मार्क दिखाया था पिछले वीडियो में इसका इंट्रोड्यूशन में, उसी प्लस मार्क से इंस्ट्रूमेंट ये लाइन से ये लाइन से नीचे जो ग्राउंड तक जिस पॉइंट के ऊपर सेंटरिंग लेवलिंग हम लोग किए होंगे उसी पॉइंट से ये लाइन तक ये पीछे में एक प्लस सिंबल है। ओके, ये इसी लाइन में प्लस सिंबल है, उसी सिंबल तक हम लोग क्या करेंगे ना मेजरमेंट करके जो भी होगा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हाइट डालना है। तो मान लीजिए जितना भी टेप के जरिए मेजरमेंट करेंगे, मान लीजिए 1.258 ऐसे कुछ हाइट मैंने अज्यूम करके मतलब अभी तो मेजरमेंट किया, देन उसके बाद डाल दिए। ओके, डाल देने के बाद यहाँ पे देखिए लिख रहा है नॉर्दिंग ईस्टिंग एलिवेशन। तो ये जनरली क्या हो जाता है ना, ये जो ऑप्शन के थ्रू जाके हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन जाने के बाद यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट पॉइंट नेम नूल है, यहाँ पे हम लोग एडिट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो पॉइंट अभी मेरे पास नहीं है तो इसीलिए 1000 दिया, लेकिन हम लोग जिधर भी मेजरमेंट करने के लिए जाएंगे ओरिजिनली ग्राउंड के ऊपर ये तीन वैल्यू 1 2 3 नॉर्दिंग ईस्टिंग एलिवेशन ये जनरली हम लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। हम लोग जिस भी कंपनी को मेजरमेंट करने के लिए जाते हैं उसी कंपनी ने ये सब वैल्यू हम लोग को देते हैं, एक बेंचमार्क देते हैं और एक बैक साइड देते हैं, 2 पॉइंट हम लोग को देता है। तो देन उसके बाद देखिए यहाँ पे 1:2 लिखा है, ये जो यहाँ पे देखिए, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए ये जनरली मांग रहा है यहाँ पे मेजर बैक साइड होगा, देन एवरेज ऑब्जर्वेशन मतलब कितना रीडिंग लेके ये एक रीडिंग देगा, ये 3 रीडिंग लेके एवरेज करके एक रीडिंग देता है। देन उसके बाद ऑफसेट स्टेकआउट डायरेक्शन, तो ये बोल रहा है ये ऑटोमेटिकली होगा। देन उसके बाद मेजर मोड, मैं जैसे बोला यहाँ पे देखिए जो लेज़र का सिंबल है उससे पहले मैं दिखाया था प्रिज्म रिफ्लेक्टर का सिंबल। ओके, तो ये एसटीडी मतलब FASTD TRK ये होता है ये मोड सब प्रिज्म मोड। तो STD मोड मतलब प्रिज्म रिफ्लेक्टर मोड है, ये प्रिज्म रिफ्लेक्टर मोड। ओके, तो देन उसके बाद आजीमुथ सेट बैक साइड, ये आजीमुथ एंगल के हिसाब से ये सही रहता है। देन उसके बाद 2/3 इसके अंदर ऐसे करने के बाद क्या होता है ना, यहाँ पे देखिए प्रेशर डालना पड़ता है। फिलहाल आप जिस भी एरिया के ऊपर काम करने के लिए जाते हैं उसी एरिया का कितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर फिलहाल मतलब उसी टाइम आप लोग को देख के यहाँ पे डालना पड़ेगा। डालने के बाद ये प्रेशर डाल देना है, देन उसके बाद टेम्परेचर डाल देना है, देन उसके बाद PPM पर्स पर मिनट ये ऑटोमेटिकली लेता है। ओके, और ये रिफ्रैक्शन कांस्टेंट ये भी ऑटोमेटिकली लेता है, क्योंकि ये सब दिया क्यों जाता है ना, ये देने के बाद क्या होता है उस हम लोग जिधर भी मेजरमेंट करने के लिए जाते हैं उसी जगह का टेम्परेचर के हिसाब से मशीन को पता चल जाता है। देन उसके बाद उसी हिसाब से वो जो कैलकुलेशन करता है लेज़र के थ्रू, लेज़र स्पीड एयर में स्पीड कितना है, लेज़र कितना स्पीड जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है, ये सब ऑब्जर्व करके वो क्या करता है कैलकुलेशन करके सब देता है। तो इसलिए ये सब सारी चीज़ है, बस हम लोग को सेटिंग्स देना है नॉर्दिंग ईस्टिंग एलिवेशन। देन उसके बाद डिफ़ॉल्ट एज्यूमेशन मतलब ये जो एंगल के लिए ये 0 रहने दीजिए। देन उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग जाके फिर से और एक बार एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अभी ये बैक साइड का डिटेल्स मांग रहा है, बैक साइड। तो मैं बोला कि 2 पॉइंट हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है जिधर भी हम लोग मेजरमेंट करने के लिए जाते हैं, एक बेंचमार्क देन उसके बाद और एक बैक साइड पॉइंट। तो देखिए अभी ये बैक साइड पॉइंट मांग रहा है, बैक साइड पॉइंट नेम कितना होगा ना 2 होगा जनरली। ओके, तो ये पॉइंट नंबर कितना होगा ना 2 होगा, 2 डाल दिया। देन उसके बाद कोड मांग रहा है, कोड यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके भी हम लोग ले सकते हैं। ड्रॉप डाउन करने के बाद तो देखिए यहाँ पे बैक साइड होगा, तो बैक साइड
ऐसे चूज करके एंटर कीजिए, आ गया बैक साइड। देन उसके बाद बैक साइड हाइट मांग रहा है। तो देखिए बैक साइड हाइट हम लोग जनरली बैक साइड के लिए लेज़र से भी ले सकते हैं। अगर लेज़र में लेंगे तो यहाँ पे 0 डालेंगे, ओके। नहीं तो अगर प्रिज्म यूज करके हम लोग लेंगे तो यहाँ पे प्रिज्म का जितना भी हाइट होगा, हाँ, और जो पॉइंट होगा बैक साइड का पॉइंट, उसी के ऊपर पकड़ के यहाँ पे उसी का हाइट डाल के हम लोग को मेजरमेंट लेना पड़ता है। यहाँ पे मेजरमेंट लेना पड़ता है। तो अभी मेरे पास पॉइंट नहीं है, मैं अजम्पशन कर रहा हूँ, बस कोई एक पॉइंट का के ऊपर लेंगे, हाँ। तो यहाँ पे मैं अभी 0 डाल दे रहा हूँ क्योंकि मैं लेज़र में बैक साइड लूँगा, ओके। तो अगर यहाँ पे लेज़र मोड यूज कर मैं अभी कर रहा हूँ, तो इसीलिए इसका मैं लिया यहाँ पे 0 लूँगा। नहीं तो अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, ये जो रिफ्लेक्टर टाइप अगर लूँगा, मतलब प्रिज्म रिफ्लेक्टर लूँगा, तो यहाँ पे मुझे हाइट देना पड़ेगा। हाइट मतलब प्रिज्म रिफ्लेक्टर का जो होता है 1.235, जो 2 पॉइंट हाइट मैक्सिमम रहता है, उसी के हिसाब से हम लोग 1.5 या कुछ लेते हैं। तो अभी मैं लेज़र में लूँगा, तो इसीलिए यहाँ पे मैं 0 डाला हूँ। 0 डालने के बाद ये एंगल एंड डिस्टेंस मेजरमेंट करता है मेथड, ओके। देन उसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये मांग रहा है कि बैक साइड मेजरमेंट करने के लिए। तो बैक साइड क्या से मेजरमेंट करेंगे ना, जिधर भी पॉइंट होगा बैक साइड का पॉइंट, उसी जगह के ऊपर प्रिज्म पकड़ के हम लोग को लेना पड़ेगा। तो अभी मैं उसी टाइप का मैं लेज़र में एक अजम्पशन करके ले जा रहा हूँ पॉइंट, ओके। देखिए यहाँ पे देखिए ये लेज़र गिरा रहा है ऐसे। देन उसके बाद ये रीडिंग आया, ये सब देखिए, ये जो सब रीडिंग लिए हैं, ओके। बैक साइड का रीडिंग हाइट ये है, इंस्ट्रूमेंट हाइट यहाँ पे दिखाया, और पॉइंट नंबर 1 बैक साइड 2 पॉइंट नंबर 2, और एंगल जो अजीमुथ 0 है, ये रीडिंग है। देन उसके बाद हम लोग स्टोर कर देंगे, स्टोर। अच्छा, अभी मशीन का स्टेशन सेटअप कंप्लीटेड हो गया। देन उसके बाद फिर से हम लोग मेजरमेंट करेंगे, ओके। तो मेजरमेंट करने के लिए फिर से मेजर जाना पड़ेगा। मेजर जाने के बाद यहाँ पे देखिए लिखिए मेजर टोपो, ये जो ऑप्शन के थ्रू हम लोग जाके मेजर टोपो कर सकते हैं, मतलब मेजरमेंट शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर ऑलरेडी 2 है, यहाँ पे 3 देना पड़ेगा। तो 3 कैसे, यहाँ पे मैं डिलीट करूँगा, ये जो बटन है, ये बटन के थ्रू डिलीट करूँगा। जाके मैं पॉइंट नंबर 3 डाल दिया। देन उसके बाद बैक साइड नहीं, देन नेक्स्ट मैं जहाँ पे लूँगा, ओके, ग्राउंड के ऊपर एक रीडिंग ले रहा हूँ। तो ग्राउंड के ऊपर जिधर भी पॉइंट लेना है, हाँ, वहीं पे क्या है, मतलब आइडेंटिटी मार्क एक कराने के लिए मैंने ऐसे कुछ ग्राउंड लेवल ऐसे कुछ लिख दिया, ओके। ग्राउंड लेवल आ गया। देन उसके बाद मेथड ये सब है। देन टारगेट हाइट मतलब मैं अभी लेज़र में मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो इसलिए ये 0 रहेगा टारगेट हाइट। नहीं तो अगर यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे प्रिज्म रिफ्लेक्टर अगर यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे देखिए 1.6 ऐसे कुछ मुझे 1.6, 1.7, 1.8 ऐसे, तो आप मतलब कुछ भी लेके हम लोग कर सकते हैं। जितना भी मैक्सिमम हाइट होगा उसी के अंदर से हम लोग लेके कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं प्रिज्म रिफ्लेक्टर नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैं लेज़र करूँगा, एक्सेप्ट, हाँ। देन उसके बाद मेजरमेंट होगा, ओके। देखिए यहाँ पे मेजरमेंट आया है, ओके। तो फिर से और एक बार मैं मेजरमेंट करूँगा। मेजरमेंट करने के बाद देखिए यहाँ पे मेजर आ रहा है, देखिए मेजर आ गया, ओके। यहाँ पे मेजर आ गया, ये पॉइंट है। देन उसके बाद स्टोर करेंगे। अच्छा, स्टोर हो गया। देन इसे ऐसे करके जिधर भी पॉइंट लेना है बस ऐसे सेट करना है मुझे, जॉब सिलेक्शन मतलब जॉब क्रिएशन करना है। देन उसके बाद जाके हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऑब्जर्वेशन। थैंक यू।